हाँ देखो क्या होता है सब्स्टिट्यूशन ऑफ इनवर्स, सब्स्टिट्यूशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ध्यान देना इस टॉपिक पर, यह भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सब्स्टिट्यूशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मतलब आपको जो इनवर्स में अगर रूट मिल जा रहा है कहीं पर या कुछ मिल जा रहा है तो उस रूट से बाहर कैसे आएंगे, क्या सब्स्टिट्यूशन करेंगे। जैसे देखो मिल गया रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये मिल गया, तो अब रूट से बाहर कैसे निकलेंगे अगर ये टर्म कहीं पर मिल गया, या दूसरा टर्म आपको मिल गया ये रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मिल गया, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मिल गया। तीसरा आपको मिल गया रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। चौथा जो मिला वो मिला ए प्लस एक्स बटे ए माइनस एक्स, ऐसा टर्म। और या पांचवा मिल गया आपको, अच्छा पहले इस चार टर्म को देख लेते हैं। देखो अगर ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मिला टर्म कहीं पर, तो इसमें क्या पुट करें कि रूट छुटकारा मिल जाए। मतलब सबसे पहले मैथ में अगर कहीं पर तुमको रूट मिल जाए, पावर 1/3 मिल जाए, 1/5 मिल जाए, तो सबसे पहला उद्देश्य क्या होता है कि रूट से या पावर से क्या करें, बाहर आ जाए। काहे कि सबसे खराब मैथ का स्टेप ही सब है। मतलब जहाँ पर आया क्वेश्चन अगर ये नहीं हटे तो सॉल्व करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसको क्या पुट करते हैं, देखो पुट करते हैं, पुट x बराबर ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा, यही का पुट करेंगे। देखो पुट करने से क्या फ़ायदा होगा पहले ही समझ लो, तब समझ में आ जाएगा कि यही क्यों पुट करेंगे। देखो रूट में अगर पुट कर देते हैं ए स्क्वायर, अब माइनस क्या पुट कर दिए ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो रूट के अंदर में ए स्क्वायर कॉमन लिए तो 1 माइनस क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा। अब बाहर क्या निकला ए स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा, तो रूट से बाहर क्या निकलता है। अच्छा ये चीज़ याद है ना, ये चीज़ याद है ना कि रूट अंडर एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू एक्स, ये चीज़ 11th में बताए हुए बेसिक में। तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर बराबर क्या होता है मॉड एक्स होता है, तो यहाँ से क्या बाहर निकलेगा ए कॉस थीटा का मॉड बाहर निकलेगा, सही है। तो अच्छा यहाँ पर अगर साइन के जगह कॉस करते तब क्या निकलता बाहर, ए साइन थीटा का मॉड निकलता। या दूसरा में देखो, दूसरा में क्या कर दे 1 + 10 स्क्वायर थीटा, तो 1 + 10 स्क्वायर क्या बन जाएगा सेक स्क्वायर, और बाहर क्या निकलेगा ए सेक थीटा। तो इसमें क्या पुट कर सकते हैं, पुट x बराबर कितना ए टेन थीटा या ए कॉट थीटा, सही है। ये पॉइंट समझ में आ गया। अगर ये पॉइंट समझ में आ गया तो इसमें बताओ क्या पुट करें, इसमें क्या पुट करें, सेक स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो क्या पुट करें x बराबर कितना ए सेक थीटा या ए कितना ए कॉसेक थीटा। इसमें क्या पुट करें, इसमें देखो क्या पुट करें, ये वाला फॉर्मूला याद है, ये 1 + cos 2 थीटा बराबर क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा, और 1 - cos 2 थीटा बराबर कितना 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर क्या हो गया, देखो यहाँ पर हो गया पुट x बराबर कितना a और कितना cos 2 थीटा। x बराबर क्या पुट कर दिए a cos 2 थीटा। तो a cos 2 थीटा अगर पुट करते हैं तो देखो यहाँ पर क्या चेंज होगा, इसमें देखना ध्यान से। देखो x बराबर अगर a cos 2 थीटा पुट कर दे तो ये हो जाएगा a प्लस कितना a cos 2 थीटा, और नीचे में कितना a माइनस a cos 2 थीटा। तो दोनों का a कॉमन लेकर के अंदर में कैंसिल कर दे, तो कैंसिल करने के बाद ऊपर का स्टेप क्या बचेगा 1 + cos 2 थीटा बटे 1 - cos 2 थीटा। तो अगला स्टेप क्या होगा 2 2 कैंसिल, cos स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर कितना cot स्क्वायर, और फिर रूट से बाहर क्या निकलेगा मॉड cot x। तो समझ में आ गया कि सब्स्टिट्यूशन क्यों कर रहे हैं। तो इसके अलावा भी बहुत सारा सब्स्टिट्यूशन होगा, सबको बताना संभव नहीं है। क्वेश्चन में धीरे धीरे आते जाएगा, वो पॉइंट क्लियर होते जाएगा, ठीक है। अब इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन देख लो तो ज़्यादा समझ में आएगा कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है कि सब्स्टिट्यूट क्या करें। जैसे क्वेश्चन है tan इनवर्स 1/√× x स्क्वायर माइनस 1, क्या है tan इनवर्स 1/√× x स्क्वायर माइनस 1, और कंडीशन दिया है mod x इज ग्रेटर देन 1। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है। अब इसको देख करके बताओ कि इसमें क्या पुट कर सकते हैं। ए के जगह क्या है 1 है,
ए के जगह 1 है तो इसमें क्या पुट कर सकते हैं, x बराबर यहाँ से मैच करो x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ए के जगह 1 है तो क्या पुट कर दें, सेक थीटा या कॉसेक थीटा। अब फिर समस्या ये दोनों में से पुट कौन करे, ये तो दो को दे दिया, एक को दे दिया कितना अच्छा रहता, जो था पुट कर देते। अब दोनों में से पुट किसको करें, तो देखो जो परफेक्ट पुटिंग होगा ना, मतलब उसमें 1-2 स्टेप कम आएगा। ऐसे आंख मूंद करके कोई भी पुट कर दोगे तो आंसर सेम ही आएगा, लेकिन आपको पुट करते समय बस ये ध्यान रखना है कि अगर जैसे थोड़ा अभ्यास करेंगे ना तो पता चल जाएगा कि 1-2 स्टेप किस में कम आ रहा है। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ अगर सेक स्क्वायर माइनस 1 कर दे तो नीचे क्या बन जाएगा, 10 स्क्वायर। 10 स्क्वायर से 10 बाहर होगा, 10 बाहर होगा, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा। तो फिर tan इनवर्स कॉट थीटा होगा तो बाहर होने में दिक्कत होगा। तो परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, पुट x बराबर कितना, कॉसेक थीटा। अब x बराबर जो ही कॉसेक थीटा लिखे तो जब पुट कर रहे हैं तो इसके बारे में लिखना पड़ेगा ना, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉसेक इनवर्स x, थीटा बराबर कॉसेक इनवर्स x। और इसका डोमेन रेंज बगल में लिख दो, तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ, माइनस इन्फिनिटी से 1, यूनियन 1 से इन्फिनिटी x में, और थीटा बिलोंग्स टू माइनस π/2 से π/2, और बीच से क्या हो जाएगा 0 गायब। सही है। अब इसके बाद इसमें सब्स्टिट्यूशन कर दो, तो सब्स्टिट्यूशन कर दिए तो tan इनवर्स क्या हो गया, 1/√अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ से क्या बन गया, ध्यान देना बोर्ड पे, tan इनवर्स और ये कॉसेक स्क्वायर माइनस 1 क्या होता है, कॉट स्क्वायर। तो ये बन गया आपका 1 कितना, √अंडर कॉट स्क्वायर थीटा। और जनरली अगर बोर्ड लेवल में जाओ तो यहाँ से जो है ना कॉट स्क्वायर से बाहर क्या निकलेगा, मॉड कॉट थीटा निकलेगा। जेन्युइन में क्या निकलेगा, मॉड कॉट थीटा निकलेगा, मॉड कॉट थीटा निकलेगा। लेकिन आप इसमें निकालने के लिए अगर बोर्ड लेवल में जाओ तो एक स्टेप में ये स्टेप कर सकते हैं, कितना, tan इनवर्स 1 कितना, कॉट थीटा। ऐसे मॉड लगा दिए, मॉड लगाए तो मॉड में क्या देखो मानना है क्या, माइनस π/2 से π/2, तो कॉट थीटा माइनस π/2 से π/2 में क्या होता है, पॉजिटिव निगेटिव दोनों, तो वहाँ से केस बन करके निकलेगा। लेकिन अगर बोर्ड लेवल में जाओ तो सीधे सीधे यहाँ से कॉट थीटा निकाले, और कॉट थीटा निकाल करके tan इनवर्स क्या हो जाएगा, ऊपर में यहाँ पर tan थीटा और बाहर क्या हो गया, थीटा हो गया। तो थीटा बराबर कितना, कॉसेक इनवर्स x। अच्छा दूसरा मन में आ रहा हो, अगर सेक थीटा पुट करते तब क्या होता, तो वो भी पुट करके देख लेते हैं क्या आंसर सेम आता है कि अलग आ जाता है, उसमें कहीं सेक इनवर्स x तो नहीं आ जा रहा है। तो पुट कर दिए, पुट कितना, इसी क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन, x बराबर कितना, सेक थीटा, तो थीटा बराबर कितना, सेक इनवर्स x। x बिलोंग्स टू r-1 से 1, और थीटा बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ, 0 से पाई, अब माइनस π/2। अब यहाँ से देखो इसमें क्या करें, तो बाहर क्या है tan इनवर्स, और ये क्या बन गया 1/सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो tan इनवर्स सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कितना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होगा, tan थीटा, मतलब tan स्क्वायर होगा, और बाहर क्या निकला tan थीटा। तो 1/tan थीटा क्या बन गया, देखो tan इनवर्स, और 1/tan थीटा क्या बन गया, कॉट थीटा। अब कॉट थीटा को बाहर निकालने के लिए क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस थीटा। तो tan 90 माइनस थीटा से क्या बाहर हो गया, 90 माइनस थीटा बाहर हो गया, और 90 माइनस थीटा की जगह क्या लिख दें, सेक इनवर्स x। तो आंसर क्या हो गया, डिफरेंट आ गया, π/2 माइनस सेक इनवर्स x। क्या आंसर ये दोनों सेम है कि डिफरेंट है, अच्छा से देखो, सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x बराबर π/2, तो π/2 माइनस सेक इनवर्स x बराबर कितना, कॉस इनवर्स x, मतलब यही आंसर है नहीं। तो दोनों सेम ही चीज़ है, कहीं कोई डिफरेंस नहीं है इसमें सब्स्टिट्यूशन में। तो पहले इसको आराम से नोट कर लो, फिर इसमें जो एक टर्म है वो टर्म और समझा देते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान देना, क्या क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है tan इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/x। इसमें क्या पुट करें, इसमें क्या पुट करें, 1 प्लस tan स्क्वायर रहेगा तो बाहर क्या निकलेगा, सेक स्क्वायर निकलेगा, और सेक स्क्वायर से बाहर फिर क्या निकलेगा, सेक थीटा निकलेगा, और सेक थीटा माइनस 1, अब बाई क्या होगा, tan थीटा होगा। तो फिर उसको नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री से सॉल्व करेंगे। अच्छा कंडीशन दिया हुआ है यहाँ पर x इज नॉट इक्वल टू 0 का, x 0 हो जाएगा, टर्म क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो बगल में कंडीशन दिया हुआ है, तो क्या पुट कर दें, जल्दी बोलो, tan थीटा की कॉट थीटा,
और दोनों में से कोई भी पुट करेंगे आंसर तो सेम ही ना है, तो क्या पुट कर दिए tan थीटा। पुट x बराबर tan थीटा, तो x बराबर कितना tan इनवर्स x। अब देखो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्या हो गया r, और यहाँ पर कितना गड़बड़ लिख दिए, थीटा बराबर tan इनवर्स x, और थीटा बिलोंग्स टू क्या होगा -π/2 से π/2। ध्यान दो इधर, -π/2 से π/2। अब देखो इसमें अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये टर्म क्या बन गया tan इनवर्स √1 प्लस कितना tan स्क्वायर थीटा -1/tan थीटा। तो tan इनवर्स अब यहाँ से क्या होगा सेक स्क्वायर 1 + tan स्क्वायर सेक स्क्वायर। जेन्युइन अगर जाएंगे मेथड से तो मॉड सेक निकलेगा, फिर कंडीशन के हिसाब से निकलेंगे, लेकिन यहाँ बोर्ड लेवल में पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर से सीधे सीधे क्या निकलेगा सेक थीटा -1/tan थीटा। तो सेक थीटा -1 कितना tan थीटा, तो tan इनवर्स कितना 1/cos थीटा -1 और बाय कितना sin थीटा cos थीटा। अब देखो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ध्यान देना, यहाँ से टर्म क्या बन गया आपका tan इनवर्स 1/cos जो है ये यहाँ पर क्या बन जाएगा 1 - cos थीटा बाय cos थीटा की sin थीटा। अच्छा cos कट जाएगा, काट दें, अच्छा बाय sin थीटा। अब देखो यहाँ से जो फार्मूला आ रहा है याद रखना, यहाँ से फिर 3 फार्मूला लिख दे रहे हैं। 1 - cos थीटा का क्या फार्मूला होता है 2 sin स्क्वायर थीटा/2, और 1 + cos थीटा का फार्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा/2, और एक फार्मूला और sin थीटा का क्या फार्मूला sin थीटा का क्या फार्मूला 2 sin थीटा/2 इंटू कितना cos थीटा/2। सारा फार्मूला लिख रहे हैं, जिसका 11th प्रैक्टिस ने है उसके दिल में दर्द नहीं रहे इसके लिए ने, समझ रहा है ना। तो यहां पर क्या हो गया आपका tan इनवर्स 1 - cos का क्या फार्मूला देख करके जल्दी बोलो, याद भी हो जाना चाहिए 2 sin स्क्वायर थीटा/2, और नीचे में क्या हो जाएगा 2 sin थीटा/2 इंटू cos थीटा/2। तो 2 कैंसिल, sin कैंसिल, और यहां से क्या बन गया tan इनवर्स sin बाय cos कितना tan थीटा/2। तो यहां से क्या निकला थीटा/2, तो थीटा/2 निकला, तो यहां से क्या हो जाएगा हाफ, और थीटा का वैल्यू कितना हाफ, और कितना tan इनवर्स x, तो हाफ tan इनवर्स x। क्या आंसर तक पहुंच गए? अच्छा ठीक है, नोट कर लो। ये क्वेश्चन और कर दे साथ, एक करके क्वेश्चन अच्छा लगता है ना। चलो अगला क्वेश्चन है tan इनवर्स cos थीटा बटे 1 - sin थीटा, और इसमें कंडीशन है -π/2 से x जो होगा वो 3π/2 में होगा। -π/2 से x जो है -π/2 से x जो है वो कहाँ तक है आपका 3π/2 में है, ये कंडीशन दिया हुआ है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करते हैं। तो सबसे पहला देखो यहाँ बाहर tan इनवर्स है, तो अंदर में अगर 10 होता तो अच्छा होता, तो 10 होता तो अच्छा होता। इसका मतलब यहाँ पर तो कोई सब्स्टिट्यूशन का जरूरत ही नहीं है, रूट उठाए ना, तो सब्स्टिट्यूशन का कोई जरूरत नहीं है, या भाई सब्स्टिट्यूट करने के बाद भी तो ऐसा ही आता। तो cos थीटा का फॉर्मूला देखो क्या क्या फार्मूला होता है, 4 फार्मूला याद रखना है। cos स्क्वायर थीटा/2 माइनस sin स्क्वायर थीटा/2, 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा/2, और 2 cos स्क्वायर थीटा/2 -1। ठीक है, sin थीटा का फार्मूला अभी तो बताए थे, फिर भी देख लो। sin थीटा का फार्मूला क्या होता है 2 sin थीटा/2 इंटू कितना इंटू cos थीटा/2। अब देखो इसमें क्या करते हैं, cos थीटा के जगह लिख दिए, क्या लिख दिए cos स्क्वायर थीटा/2 माइनस sin स्क्वायर थीटा/2। अब देखो इसको एडजस्ट करते हैं, 1 - sin और 1 + sin दोनों का एज ए फार्मूला भी याद रखना, 1 + sin का और 1 - sin थीटा का दोनों का फार्मूला को भी याद रखना है। अब देखो यहाँ पर 1 के जगह में क्या पहले sin के जगह लिख लेते हैं, तो sin में क्या हो जाएगा 2 sin थीटा/2 इंटू, क्या ये ऐसा दिख रहा है 2a और b, तो यहाँ पर बगल में जोड़ दें sin स्क्वायर थीटा/2 प्लस cos स्क्वायर थीटा/2। कहाँ से ले आए 1 के बदले, अब दिखा a² + b² - 2ab। इसका मतलब नीचे क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब नीचे लिखा हुआ है a - b का होल स्क्वायर। इसका मतलब यहाँ पर लिख देते हैं sin थीटा/2 और माइनस cos थीटा/2 का कितना होल स्क्वायर।
अब इस स्टेप को देखना, ये जो लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिख सकते हैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और नीचे में ए माइनस बी का होल स्क्वायर है तो कट गया। तो यहाँ के बाद का जो स्टेप आया वो स्टेप क्या आया, वो स्टेप आया कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2, और नीचे प्लस ना, अरे माइनस कटा तो ऊपर में प्लस और नीचे में कितना माइनस। अच्छा इस क्वेश्चन को जो है ना ऐसा याद रखना, ऐसे याद हो ही जाएगा, काहे कि कम से कम 7 बार आएगा अभी से। अभी से मतलब डिफरेंशिएशन तक में 7 बार क्वेश्चन रिपीट होता है, कहीं से यहाँ बीच से रिपीट हो जाएगा, कहीं ये क्वेश्चन मिल जाएगा, कहीं पर ये क्वेश्चन मिल जाएगा, ये कंटिन्यू रिपीट होते रहेगा। तो यहाँ से अब देखो इस स्टेप को सॉल्व करने के लिए क्लास 11th में बताए थे, इस स्टेप को सॉल्व करने का क्या तरीका होता है, तो tan इनवर्स, अब यहाँ पर किससे भाग दे देंगे, कॉस थीटा बाई 2 से। अच्छा नीचे कोई कॉस थीटा, हाँ यहाँ वाला छूट गया, ये हो गया आपका कॉस थीटा बाई 2। तो यहाँ इसमें किससे डिवाइड करें इसको देखो, जैसे ये जो लिखा हुआ है ऊपर में जो लिखे हैं यहाँ पर क्या कॉस प्लस साइन, और नीचे में क्या लिखा हुआ है साइन माइनस कॉस। तो इस टर्म को उल्टा भी तो लिख सकते हैं, यही सेम चीज लिखा हुआ है ना, साइन थीटा बाई 2 और कितना प्लस कॉस थीटा बाई 2। अच्छा देखो इसमें जो है ना, इसको अगर साइन थीटा बाई 2 माइनस कॉस थीटा बाई 2 लिखते हैं तो यहाँ एडजस्टमेंट में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है कि कॉस थीटा से डिवाइड करें तो क्या होगा। तो मैथमेटिकली कहीं पर a माइनस बी का स्क्वायर लिखो या b माइनस ए का स्क्वायर लिखो, दोनों क्या होता है सेम होता है। तो ये जो टर्म, इधर ध्यान देना, यहाँ पर गलती होता है फर्स्ट टाइम करते समय, यहाँ जो टर्म है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, उसी को क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा माइनस साइन थीटा भी लिख सकते हैं, एक ही बात होगा। तो वहाँ अगर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा लिखेंगे तो यहाँ पर बाहर क्या आएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखो कॉस थीटा माइनस जब साइन थीटा बाहर आ गया तो अब क्या करते हैं कि नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में किससे डिवाइड करते हैं कॉस थीटा बाय 2 से। तो डिवाइड नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा बाय 2। तो यहाँ पर लैंग्वेज लिखने के बाद अब इसमें डिवाइड किए, देखो कॉस थीटा में कॉस थीटा से डिवाइड हुआ तो क्या हो गया 1 और प्लस टेन थीटा बाई 2 बटे 1 माइनस टेन थीटा बाई 2। इस स्टेप को भी याद रखना, कहीं क्लास 11th में ये फॉर्मूला था, अगर कहीं पर दिख जाए 1 प्लस 10x और बटे 1 माइनस 10x, ये क्या फॉर्मूला था याद है, अगर ऊपर प्लस है तो यहाँ 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स है, ये फॉर्मूला है। 1 प्लस 10x बटे 1 माइनस 10x कैसे आया था, 10a प्लस b के फॉर्मूला से आया था ये चीज़। और अगर यहाँ पर लिखा हुआ 1 माइनस 10x बटे 1 प्लस 10x लिखा हुआ है तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 10 बटे 1 प्लस 10 का 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स आ जाएगा, सही है। तो यहाँ के बाद इस स्टेप में क्वेश्चन में क्या लिख सकते हैं, देखो इतना फॉर्मूला इसमें यूज हो गया, क्या लिख सकते हैं टेन इनवर्स कितना 10, और यहाँ क्या हो जाएगा पाई बाय 4 और प्लस कितना प्लस थीटा बाय 2। तो बाहर क्या निकला पाई बाय 4 प्लस थीटा बाय 2, पाई बाय 4 प्लस थीटा बाय 2 क्या हो गया बाहर आ गया। अब बाहर आने के बाद देखो ध्यान दो इधर, पाई बाय 4 और थीटा का वैल्यू, अच्छा पाई बाय थीटा बाय 2, हाँ थीटा ही लिए थे ना, तो आंसर ही हो गया, इसमें सब्स्टिट्यूट करने का तो कोई जरूरत ही नहीं है। तो आंसर क्या आ गया पाई बाय 4 और प्लस कितना प्लस थीटा बाय 2। तो क्वेश्चन में थीटा बाय 2, तो आपका आंसर हो गया, तो नोट कर लो इसको। अच्छा इसको दूसरा मेथड से ही बना सकते हो, मेथड भी बता दें कि हो जाएगा, यही बस रहने दे, चलो एक ही मेथड रहने दो, उसको भी कर देंगे दूसरा मेथड को भी। कम से कम 5-6 बार आएगा रिपीट, तो याद हो जाना चाहिए क्वेश्चन ये सब। और जो फार्मूला यूज हो रहा है एकदम बीच में, उस सब तो याद ही रखना है। अच्छा इसमें ईदू फार्मूला लिख लो, 1 प्लस साइन थीटा का क्या फार्मूला हो जाएगा, देखो यहां से लाए थे ना, 1 प्लस साइन थीटा का क्या हो जाएगा साइन थीटा बाई 2, या इसी को लिख देते हैं क्या कॉस वाला लिखने में ज्यादा अच्छा होता है, तो कॉस थीटा बाई 2 और प्लस कितना साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 का कितना होल स्क्वायर। ये एग्जाम्पल था एनसीईआरटी का। किताब आर एस अग्रवाल लेकर के आओ, आर डी शर्मा ने, आर डी शर्मा में सिस्टम हैंग होने लगेगा, लेकिन आर डी शर्मा बनाओ। अभी जो रिसेंट जो 3 साल से जेईई मेंस पूछ रहा है
क्वेश्चन, वो आर डी शर्मा लेवल ही है, उससे ज़्यादा लेवल नहीं है। अगर आर डी शर्मा भी प्रैक्टिस कर रहे हो तो हमको लगता है 25 में से 15 क्वेश्चन जरूर बन जाएगा मेंस लेवल। अभी जितना अभी लो लेवल अब पूछ रहा है, पहले के अपेक्षा बहुत लो लेवल हो गया। तो पहले वाला लेवल ऐसा रहा नहीं। चलो तो एक आध और क्वेश्चन करवा देते हैं। अभी 23 हुआ है, कर लेगा हम में। अरे हमारा तो 11th वाला बच्चा किशन शर्मा तबा के वैसा पढ़ा दीजिए। पूरा 11th में एक ही बच्चा लगता है अभी, कम से कम इस बार 10th में बच्चा का मुझे लगता है 97-98% आ जाएगा। बच्चा का अपना कंसिस्टेंस होता है, लगता है पहला बच्चा जो होगा कोचिंग में इतना ज़्यादा परसेंटेज लाएगा। तो फर्स्ट में इसका सेकेंड मेथड भी देख लो। इसका सेकेंड मेथड देखो क्या चीज है। हाँ ध्यान देना, सेकेंड मेथड देखो, टेन इनवर्स है ना, कॉस जो है, कॉस को क्या लिख सकते हैं, कॉस को लिख सकते हैं कितना, साइन π/2 प्लस थीटा लिख सकते हैं, साइन 90 प्लस थीटा लिख सकते हैं कॉस को। और नीचे वाले साइन को क्या लिख देते हैं, नीचे वाले साइन को लिख देते हैं, साइन के जगह में लिख देते हैं कॉस, कॉस कितना π/2 प्लस थीटा। तो कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा माइनस साइन थीटा। तो ये वाला माइनस अंदर चला गया, क्या समझ में आया? कॉस 90 प्लस थीटा क्या होगा, माइनस साइन थीटा। तो ये वाला तो फिर जो निकलेगा वो तो वही स्टेप है ना, माइनस साइन थीटा लिखा हुआ। अब देखो ऐसा करने से क्या फायदा हुआ, ध्यान देना स्टेप आराम समझना। देखो ये जो लिखा हुआ है आपका टेन इनवर्स, और साइन जो थीटा लिखा हुआ वो क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 2 साइन, और ये θ/2, θ/2 मतलब π/2 का 2, तो कितना π/4 प्लस कितना θ/2। तो यहां बन गया कितना π/4 और प्लस कितना θ/2 इंटू कितना cos π/4 प्लस θ/2। और नीचे क्या आ गया देखो, 1 प्लस cos का क्या फॉर्मूला, 1 प्लस cos कहां गया, भूल गया। अरे इस 1 को अगर इधर भेज दे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस cos कितना 2 cos स्क्वायर θ/2। तो यहां बन जाएगा 2 cos स्क्वायर θ/2। तो यहां से क्या कटा, 2 कैंसिल हो गया, cos cos कैंसिल हो गया। तो ओवरऑल क्या बचा, ओवरऑल बचा आपका tan इनवर्स कितना sin बाय cos। तो sin बाय cos क्या होता है tan π/4 और प्लस कितना θ/2। तो आंसर क्या निकल गया π/4 प्लस θ/2। ये तो बहुत छोटा स्टेप में बन गया, लेकिन दोनों स्टेप रखना है यार।